नमस्कार साथियों। तो आज है 11 जून 2025। बाजार आज थोड़ा सा वॉलेटाइल था, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 25,141 पॉइंट पे, लगभग 0.15% गेनिंग के साथ। और ऐसे में बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग डेज पे याद कीजिए निफ्टी 50 25,050 को फुल्ली होल्ड कर रहा है, जिस बारे में कल रात की 10:30 की वीडियो में भी आपको मैं कहा था। अब सवाल उठता कि कल क्या होगा बृहस्पतिवार को, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफआईएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो के आखिरी 4-5 मिनट पे जब हम बाजार को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मार्केट किस तरफ जा सकते, उसको तो कहते ही मिस मत करना। ओके, तो आइए सबसे पहले चेकआउट करते हैं आज हमारे मार्केट एनालिस्ट ने क्या कहा। आज क्लोजिंग के बेस पे कल बाजार किस तरफ जा सकता है 12 तारीख को। दोस्तों आज इस टॉपिक को कवर किया एलकेपी सिक्योरिटीज द्वारा एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए बैक टू बैक 3 ट्रेडिंग डेज 25,000 एंड 25,050 के ऊपर होल्ड कर लिया, तो देखिए अभी उम्मीद जो है ना काफी बढ़ चुका है। सो नीचे की तरफ क्रूशियल सपोर्ट लेवल इन्होंने मेंशन किया 24,850 को, ऊपर की तरफ जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल मेंशन किया 25,350 को। वैसे में आप लोगों को क्या लगता है कि कल यानी निफ्टी 50 की एक तो वीकली एक्सपायरी भी है, और दूसरी बात ये भी है कि भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा, तो कल बाजार की सेंटिमेंट किस तरफ रहेगा? जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल के वेबसाइट में दूसरे एक और एनालिस्ट ने बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। टेक्निकल व्यू देखिए, निफ्टी कुड हिट 25,350 इन शॉर्ट टर्म, सेम हुबाहू यहाँ पे कमेंट किया है, एज लॉन्ग एज इट होल्ड 24,850 से एक्सपर्ट। तो यहाँ पे दूसरे एनालिस्ट ने भी सेम कहा कि देखिए 24,850 अगर सक्सेसफुली होल्ड कर लिया, अब 24,850 तो बहुत नीचे लेवल है। अभी हमने क्या देखा, निफ्टी 50 25,050 को भी होल्ड कर रहा है। सो बहुत जल्दी देखिए इस लेवल के आसपास भी पहुंचने का एक बहुत बड़ा चांस है। ओके, सो इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 4-5 मिनट में हम अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, रिपोर्ट और भी बहुत सारे लेटेस्ट अपडेट है आप लोग के लिए। सो स्टेप बाय स्टेप पेशेंसली देखते जाइए एक एक करके। सबसे पहले देखिए आज यूएस की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई डेटा आउट हुआ, जैसे कि आपको मैं कल कहा था कि आज जब भी आउट होगा अपडेट दे दूंगा रात की 10:30 की वीडियो में। सो फोरकास्ट में आया था, मतलब यूएस की सेंट्रल बैंक द्वारा 2.5%, जो कि प्रीवियस मंथ के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ने का उम्मीद था। हाँ, बड़ा जरूर है बट फोरकास्ट से बेटर हुआ। कितना हुआ? 2.4%। सो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप चेक करेंगे इंक्रीज हुआ है, जो कि बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। बट बाजार दोस्तों फोरकास्ट को मान के चल रहा था, और जिसके चलते आज सुबह से आई थिंक आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर वीक था। बट जैसे ही शाम के वक्त ये डेटा आउट हुआ, तुरंत स्पाइक हो गया। 6:30 बजे के आसपास आप देख लीजिए डॉ जोन्स की फ्यूचर एकदम स्पाइक कर गया, नैस्डैक की फ्यूचर स्पाइक कर गया। सो फोरकास्ट से बेटर हुआ। भाई ये तो आज यूएस का हो गया, बट कल दोस्तों भारत का भी आउट होगा। याद रखना कल भारत की सीपीआई डेटा आउट होगा बाजार क्लोज हो जाने के बाद एग्जैक्टली शाम के 4 बजे पे। और इस बार उम्मीद जो है ना एकदम सातवें आसमान पे है, बिकॉज बैक टू बैक 3 महीना ये देखिए आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल उसके नीचे था। लास्ट मंथ तो मतलब बम्पर हुआ, बम्पर, लास्ट 5 साल की बेस्ट। सो इस बार फोरकास्ट आया है ओनली 3%, जो कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे भी ह्यूज ड्रॉप हो सकता है। सो एक्चुअल क्या होगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपडेट आपको मैं दे दूंगा इसी चैनल पे, भूल मत जाना, चैनल के साथ कनेक्टेड जरूर रहना, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी आपको याद होगा कल आपको मैं इन्फॉर्म किया था यूएस और चाइना के भीतर ट्रेड डील चल रहा है, कहां पे? यूके में। उसका आउटकम आज निकला। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऑफिशियल हैंडल पे ट्वीट भी किया। देखिए ट्रंप अनाउंस चाइना विल सप्लाई रेयर अर्थ। इसका मतलब क्या है? देखिए चाइना ने बीच में हमने देखा था जब थोड़ा बहुत यहाँ पे झमेला हो रहा था, है ना, यूएस के साथ ट्रेड को लेके या टैरिफ को लेके, चाइना ने क्या किया था, जो रेयर अर्थ मटेरियल्स या मैग्नेट उसका सप्लाई जो है ना टाइट कर दिया। बहुत दिक्कत हो रहा था बहुत सारी इंडस्ट्री को, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री को काफी दिक्कत हो रहा था। सो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये ट्रेड जो मीटिंग हुआ है उसके बाद चाइना ने फिर से सप्लाई नॉर्मलाइज करेगा। उसके साथ साथ भाई बड़े खतरनाक स्टेटमेंट दिया, से टैरिफ ऑन चाइनीज गुड गोइंग टू 55%। दोस्तों इसका मतलब आप समझ सकते हो ना
कि मतलब ये जो बंदा है ना, ये जो बंदा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, आई थिंक कि खुद उनको भी मालूम नहीं है। मतलब जो भी आ रहा है दिमाग में, मुंह में थूक रहा है। मैं ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिनेरियो कहाँ पे खड़ा था और किस तरफ जा रहा है। पहले एकदम सब कुछ भूल जाइए, एकदम शुरू से मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ था याद कीजिए, यूएस ने चाइना के ऊपर 245% टैरिफ इंपोज किया था, याद होगा आपको। उसके बाद चाइना ने काउंटर करते हुए यूएस के ऊपर 135% तक टैरिफ को इंपोज कर दिया था। यहाँ तक चल रहा था अप्रैल के महीने पे। उसके बाद हुआ मई महीने पे। मई पे हमने देखा था दोनों के भीतर फिर से एक वार्तालाप हुआ था, मीटिंग हुआ था। सो यूएस ने उस टैरिफ को कम करके 30% में कर दिया था, याद होगा आपको, 30% कर दिया था। और चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ को कम करके 10% कर दिया, याद होगा आपको। और वो जो 30% तक कम किया था ना, 245%, उसको फिर से आज इंक्रीज कर दिया। जी हाँ, इंक्रीज किया है। क्या समझ सकते हो, मतलब क्या समझते हो आप, 30% से इंक्रीज करके 55% कर दिया। मतलब देखना ये होगा अब चाइना की बारी कि चाइना क्या करता है। मैं आपको यहाँ पे नीचे आर्टिकल भी पढ़ के समझा देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने क्या कहा अपने स्टेटमेंट में, मतलब ट्विटर में क्या कहा, ये देखिए। उनका जो खुद की कंपनी है ट्रूथ सोशल सोशल, वी आर गेटिंग अ टोटल 55% टैरिफ। देखिए क्या मेंशन किया, वी आर गेटिंग। वी मतलब कौन, यूएस। यूएस गेटिंग किसके, मतलब कहां से लेगा, 55% टैरिफ चाइना से। चाइना इज गेटिंग 10%। तो बीच में हमने देखा था चाइना ने 135% से 10% कर दिया, वो 10% पे ही है अभी तक, तो वही है। रिलेशनशिप इज एक्सीलेंट, साथ में ये भी कहा कि भाई हम लोगों के भीतर जो संबंध है, रिलेशनशिप है, वो एकदम टॉप नॉच चल रहा है, एक्सीलेंट लेवल पे चल रहा है। सो ये दोस्तों बड़े खतरनाक है, बड़े ही खतरनाक। आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है, ये न्यूज सुनने और देखने के बाद कमेंट करके प्लीज बताइएगा, आपका क्या ओपिनियन है इस बंदे के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट, एनएसडीएल। एनएसडीएल की आईपीओ काफी दिनों से सुनने को आ रहा था कि आएगा आएगा, फाइनली देखिए सेबी द्वारा अप्रूवल मिल गया। लगभग $400 मिलियन की बड़ा आईपीओ, ऑलमोस्ट जिसका वैल्यूएशन 3,400 करोड़ के आसपास निकल के आ रहा है इंडियन करेंसी पे अगर हम कैलकुलेट करें। सो जुलाई पे इस आईपीओ बाजार में लॉन्च हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आज भारत की जो कोल इंपोर्ट की डेटा आउट हुआ है, जिसमें लगभग 4% की ड्रॉप देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेस पे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात क्यों है, क्योंकि देखिए ये कोल इंपोर्ट मतलब जो भारत सरकार जो है बाहर से इंपोर्ट करता था, खरीदता था बाहर की देश से, क्योंकि भारत में ह्यूज डिमांड है। अब देखिए डिमांड ऐसे नहीं कि कम हो गया, डिमांड तो बढ़ता जा रहा है, बट कौन उसको बैलेंस कर रहा है, रिन्यूएबल। रिन्यूएबल। सो बेसिकली भारत में इसके पहले क्या होता था, आज भी है, कि ज्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के थ्रू ही होता है आज भी। बट हाँ, रिन्यूएबल ने उसको रिप्लेस कर रहा है धीरे धीरे करके, टाइम लगेगा बट रिप्लेस हो रहा है, ठीक है। और जितना जल्दी हो जाएगा ऑब्वियसली। देखिए बहुत प्रदूषण भारत में है, ये बोलने वाली बात नहीं है, खास करके बड़े शहर में बहुत प्रदूषण है ना। सो उसका मात्रा भी धीरे धीरे कम होता जाएगा, जो कि जरूरी भी है, क्योंकि लोग किसी तरह से हेल्थ में इंपैक्ट पड़ रहा है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, भारत की जो एक मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी जी, रिन्यूएबल एनर्जी की मिनिस्टर। सो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी राइज 17% टू 227, ये यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मिस्टेक हुआ है, गीगावाट होगा, जीडब्ल्यू होगा, सीडब्ल्यू लिख दिया, इन मई के महीने पे। सो आप समझ सकते हो कि जहाँ पे कोल की इंपोर्ट ड्रॉप हो रहा है 4%, और उसके साथ साथ जो रिन्यूएबल एनर्जी को कैपेसिटी वो लगभग 17% बढ़ गया। इससे अच्छी बात क्या हो सकता है। इसके पहले था, आप देखिए लास्ट ईयर 193.58 गीगावाट, आज की रेट में ईयर ऑन ईयर बेस पे 17% बढ़ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, अच्छी काम हो रहा है, मतलब अच्छा काम हो रहा है आपके रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर। अच्छा नेक्स्ट एक और अपडेट है, इस बार रेलवे के ऊपर। कैबिनेट मतलब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कैबिनेट क्लियर 2 रेलवे प्रोजेक्ट, 2 रेलवे प्रोजेक्ट को क्लियर किया, अप्रूवल दिया 6,405 करोड़, जिसकी कुल वैल्यूएशन है। एक हो गया आपका झारखंड, दूसरा हो गया आपका कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश में, मतलब सिंगल लाइन, ठीक है। तो ये दोस्तों कल रेलवे सेक्टर को पुश कर सकता है, तो इसको नजर रखिए। अच्छा एक और, भारत के मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने कहा कि देखिए चैलेंजिंग टाइम फॉर ग्लोबल ट्रेड, ऑब्वियसली इंडिया विल सर्टेनली क्रॉस 825 बिलियन एक्सपोर्ट। जी हाँ, उन्होंने फिर से एक और बार मेंशन किया कि भारत की जो एक्सपोर्ट है आज 825 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर, अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में, ये टारगेट दोस्तों $1 ट्रिलियन तक भी रखा जाएगा। और ये दोस्तों अचीव होने का बहुत ज्यादा चांस है। आप पूछेंगे क्यों बहुत ज्यादा चांस है, बिकॉज ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर, याद है ना। अभी तो 55% कर दिया 30% से। सो चाइना से कंपनी, दोस्तों मैं बार बार इसके पहले भी आपको कहा था,
चाइना की सबसे बड़ा ऑप्शन, मतलब चाइना की बाद, मतलब चाइना के बाद सबसे बड़ा ऑप्शन भारत है। सो कंपनीज जो है अभी भारत की तरफ मूव करना ऑलरेडी शुरू कर चुका है। ओके, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार सेबी द्वारा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर, जैसे कि देखिए हम लोग इक्विटी शेयर की या जो इंडेक्स की फ्यूचर लोग ट्रेड करता है, जो ट्रेडर्स लोग है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर जो है अभी दो की एक्सचेंज एक्सचेंज मतलब जैसे कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसमें ट्रेड होगा। बॉम्बे नहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होगा, एनएससी में ट्रेड होगा अभी से। और उसके साथ साथ एमसीएक्स में ट्रेड होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए एमसीएक्स का नाम भी, हाँ ये देखिए एमसीएक्स, ये एक लिस्टेड फॉर्म है। सो इसके ऊपर कल नजर रखना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट इस बार वर्ल्ड बैंक की तरफ से। वर्ल्ड बैंक प्रेडिक्ट इंडिया धूम अमिड ग्लोबल ग्लूम। क्या मतलब, देखिए ग्लोबल, अगर हम बात करें ग्लोबल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा चौपट हो चुका है, खास करके डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में बैठने के बाद, या और भी बहुत सारे रीज़न है, ठीक है। बट वर्ल्ड बैंक ने प्रेडिक्शन किया है, फोरकास्ट किया है कि भारत की इकोनॉमी जो है नेक्स्ट कुछ सालों पे सबसे बेस्ट प्लेस में रहेगा ग्रोथ के मामले में। ओके। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट एक्चुअली डिफेंस सेक्टर के ऊपर, कल इसके ऊपर नजर रखना। एचएल बेल मजगांव डॉक एमंग एंटिक एंटिक मतलब जो एंटिक स्टॉक ब्रोकरेज फर्म टॉप डिफेंस पीक एस 16 ट्रिलियन रुपी, लगभग 16 लाख करोड़ की ऑर्डर पाइपलाइन बूस्ट आउटलुक। जल्दी दोस्तों मिल सकता है भारत की इन सब डिफेंस कंपनीज को इतना बड़ा ऑर्डर। ओके, मतलब पाइपलाइन में है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, एक और इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आज हमें इंपैक्ट देखने को मिल गया, आईईएक्स इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के शेयर्स में, है ना। तो शेयर फिर से क्रैश कर गया 9%। रीजन बहुत सिंपल है, वही कपलिंग जो आपको मैं इसके पहले भी मल्टीपल टाइम्स कहा था कि देखिए कंपनी खराब नहीं है, दिक्कत यहाँ पे ये है कि कभी कभी बीच बीच में साल में एक आध बार कहीं से भी न्यूज आ जाता है कपलिंग सरकार लागू करेगा, बस शेयर पिट जाता है, बस। और कोई गड़बड़ी नहीं है, कंपनी एकदम परफेक्ट कंपनी है। बट अभी न्यूज आ रहा है कि भारत के जो पावर मिनिस्टर अभी बातचीत करेंगे कंपनी की स्टेक होल्डर के साथ, क्या इसमें कपलिंग लागू किया जाए नहीं किया जाए। सो जिस डर के मारे शेयर आज गिर गया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्लोबल मार्केट के ऊपर। बट उसके पहले आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। ओके। अच्छा, अब देखिए यूएस मार्केट ओपन हो चुका है अभी यूएस में लोकल टाइम 1:08। डॉ जोन्स अभी अभी 43,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, सुबह में थोड़ा यहाँ पे स्ट्रगल करा था, अभी पोजीशन है 0.46% पॉजिटिव में, जो कि अच्छी लेवल पे चल रहा है बिकॉज ऑफ सीपीआई डेटा, बिकॉज ऑफ ट्रेड टॉक। नैस्डैक बीच में थोड़ा सा स्लिप कर गया था, बट एट द सेम टाइम अभी फिर भी स्टेबल पोजीशन पे है, लगभग 0.16% ऊपर। यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील में लगभग 1% की गिरावट। दूसरी तरफ ब्रेन क्रूड की प्राइस में फिर से जंप हमें देखने को मिला, लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में ऑलमोस्ट 4% के आसपास दोस्तों जंप कर चुका है, जो कि कल ऑयल एंड गैस सेक्टर को नजर रखना तेजी होने का बहुत बड़ा चांस है। और दूसरी तरफ पेंट सेक्टर, टायर ट्यूब सेक्टर में गिरावट होने का भी चांस है, याद रखना, ठीक है, बिकॉज ऑपोजिट इंपैक्ट पड़ता है। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में फर्दर गेनिंग हुआ है कल रात में दोस्तों, याद कीजिए कहां पे था, 85.6 समथिंग। अभी आप देख सकते हो प्राइस ड्रॉप हुआ, प्राइस ड्रॉप हुआ मतलब वैल्यूएशन बढ़ गया, तो आप समझते हो, आप समझदार इंसान लोग हो। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंडियन कंपनी जैसे कि विप्रो लिमिटेड एडीआर वर्जन 1.18% पॉजिटिव में आ चुका है। इन्फोसिस की एडीआर वर्जन 0.95% पॉजिटिव में। एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन लगभग 0.38% नेगेटिव में, वैसे आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया इंडियन मार्केट में भी। अच्छा, आईसीआईसी बैंक आज इंडियन मार्केट में पॉजिटिव, अभी भी पॉजिटिव चल रहा है 0.27% पॉजिटिव में। अच्छा, अब देख लेते हैं फटाफट हमारे गिफ्ट निफ्टी भाई साहब, आप किस तरफ हो। जस्ट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा टाइम दीजिए, नीचे आप देख सकते हो, नीचे टाइम एडजस्ट हो रहा है, ऊपर नंबर एडजस्ट हो रहा है, थोड़ा सा बस वेट कीजिए, जस्ट अ सेकेंड। चलो, ऑलमोस्ट एडजस्ट हो चुका है, वही ऑलमोस्ट 25,250 के आसपास चल रहा है, 25,250 के लेवल पे चल रहा है अभी गिफ्ट निफ्टी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, वेरी गुड। सो देखिए 256 पॉइंट पे, 252 पॉइंट पे, तो मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से तकरीबन कितना, 101 111 पॉइंट ऊपर चल रहा है। सो कल के लिए आई थिंक एक अच्छा ओपनिंग हो सकता है, अगर बीच में कोई खराब खबर नहीं मिला तो। अगर आ गया तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अच्छा, अब देख लेते हैं आज एफएस डीएस की कैसा कारोबार था। बट आज एफआईएस ने थोड़ा सा निराश किया है।
बट ठीक है, चलता रहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल इनफ्लो रहेगा तो अच्छा है, जो कि ऑलरेडी इस वीक में शुरू में सोमवार मंगलवार इनफ्लो आ चुका है एक अच्छा रकम। ठीक है, आज वैसे बहुत ज़्यादा तो सेल नहीं हुआ। डीएस ने आज बाई किया 1584 करोड़ और एफएस ने आज सेल किया 446 करोड़, ट्रिपल डिजिट में। ठीक है, सो ये आज एफएस डेस्क की डेटा था। बाकी देखा जाए आज मिडिल ईस्ट की तरफ से देखिए वही कोई नया अपडेट नहीं है, वही लोग वहाँ पे मर रहा है, डेथ हो रहा है लोगों की, जाने जा रहा है, गोला बारी चल रहा है, बस वही न्यूज़ आ रहा है और कोई नया न्यूज़ नहीं है कि सीज वायर हो रहा है, वही बस चल रहा है। ठीक है, अच्छा TA35 इसराइली टॉप इंडेक्स आज क्लोजिंग दिया लगभग 0.18% पॉजिटिव में आ गया। अच्छा, जितने भी अपडेट देना था आपके साथ में शेयर कर चुका। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर लेके चल। तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में। देखिए, जो हमेशा मैं आपको कहता हूं, एक तो देखिए कल सुबह सुबह डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर को ट्रैक कर लेना, और दूसरा आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर को नजर रखना। ठीक है, अच्छा आज अगर हम बात करें क्लोजिंग बहुत ही बढ़िया हुआ। देखिए आज ये बात भी सही है कि रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में काफी गिरावट हुआ, बिकॉज निफ्टी 50 के अलावा बाकी जितने भी वैल्यूएबल सेक्टर्स है उसमें करेक्शन हुआ, चाहे बैंक्स की बात करें, फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें, इवन बहुत सारे मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयू सेक्टर में तो आज काफी दिनों बाद काफी गिरावट हुआ था। मेनली जो सारे सेक्टर्स में काफी चल गया था शेयर्स, उसमें बेसिकली आज एक डीप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, कहीं 2% 4%। बट निफ्टी 50 में कहना चाहता हूं कि लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से फुल्ली स्टेबल है। कौन से लेवल के ऊपर, याद कीजिए कल आपको मैं कौन सा लेवल कहा था? कल आपको मैं कहा था 25,050 की लेवल, याद आ रहा है कुछ? 25,050 इसके ऊपर होल्ड करना है, और आज मिशन सक्सेसफुल। चलो बहुत बढ़िया। सो तो सर कल क्या है? तो दोस्तों कल के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि कल 25,100 को होल्ड करना जरूरी है। आप पूछेंगे ऐसे क्यों बुक कह रहे हो आप, 50-50 पॉइंट इंक्रीज कर रहे हो, ये तो बहुत आसान बात है। नहीं, आज क्लोजिंग देखिए कहां पे हुआ, 25,100 के ऊपर हुआ। लास्ट डे कहां पे हुआ था? 25,100 के ऊपर ही हुआ था। ठीक है, सो कल के लिए जो सबसे क्रूशियल लेवल, बैक टू बैक 2 दिन, मंगलवार बुधवार, आज और कल, जहां पे क्लोजिंग दिया उस लेवल के ऊपर, कौन सा लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया? याद कीजिए 25,100 के ऊपर। समझ आ रहा है ना? बट अगर आप देखेंगे सोमवार के दिन क्लोजिंग 25,100 पे नहीं था, 100 के नीचे हुआ था। क्लियर हो चुका है ना मैं क्यों कहा कि देखिए 25,100 के ऊपर कल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है, इसके ऊपर होल्ड करना जरूरी है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर होल्ड नहीं कर पाया तो क्या होगा? अगर होल्ड नहीं कर पाया तो नीचे देखिए 25,000 पे एक बहुत क्रूशल सपोर्ट भी है। एक तो देखिए 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि मैं आपको थोड़ा 4 घंटे की चार्ट पैटर्न दिखाता हूं, तो देखिए 4 घंटे की चार्ट पैटर्न पे लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन पे कितना, 4 ट्रेडिंग सेशन पे निफ्टी 50 25,000 के ऊपर ही फुल्ली स्टेबल था, शुक्रवार, सोमवार, मंगलवार और आज बुधवार। ठीक है, सो कल के लिए देखिए एक बार फ्रेश करके आपको मैं लिख के देता हूं। कल के लिए जो सबसे वाइटल लेवल है वो है 25,100। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस, जहां पे बैक टू बैक 2 दिन रेजिस्टेंस मिला, अरे क्या, 25,200। ठीक है, ये हो गया कल के लिए रेजिस्टेंस, और नीचे की तरफ सपोर्ट हो गया आपका एग्जैक्टली 25,000। बस इतना ही, कल एकदम कोई झंझट नहीं है। अब देखने होगा, कल एक्सपायरी है तो थोड़ा बहुत तो वॉलेटाइल हो सकता है, रिएक्शन हो सकता है, बट ऑनेस्टली से आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग अच्छा नहीं था उतना, बिकॉज कल हम लोग क्या टारगेट रखे थे कि आज बैंक निफ्टी को 56,500 के ऊपर बस होल्ड कर जाए तो काफ़ी है। अनफॉर्चुनेटली होल्ड नहीं कर पाया, सो कल फिर से यहाँ पे ही टेस्ट होगा, बिकॉज बहुत नीचे भी नहीं पहुंचा, 56,438 पॉइंट पे क्लोजिंग हुआ है। सो 56,500 के ऊपर टेस्ट होगा। नीचे सपोर्ट बहुत सिंपल है, 56,000 पे सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ 57,000 जहाँ पे हाई टच किया। तो ये जो शॉर्ट रेंज 1,000 पॉइंट की, 56,000 से लेके 57,000, इस रेंज के आसपास कल मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेड करने का चांस है। ठीक है, सो दोस्तों जितने भी अपडेट देना था आप लोगों को मैं दे चुका, बट वीडियो को वाइंड अप करने से पहले, जैसे कि हमेशा मैं आपको क्या कहता हूँ, देखिए बाजार बहुत ज़्यादा रिस्की है, वोलेटाइल है, और कल ऊपर से एक्सपायरी भी है। तो गलती से दोस्तों एफएन ट्रेडिंग, पुट कॉल, बाई सेल, होल्ड, इंट्रा ट्रेडिंग मत करना। खास करके अगर आप कोई भी नॉलेज नहीं रखते इस टॉपिक के ऊपर, या कोई भी एक्सपीरियंस अनुभव नहीं है, प्लीज मत जाइए, पूरा बर्बाद कर देगा, पूरा बर्बाद कर देगा।
ठीक है। हाँ, आप अगर कहते हो कि हाँ मेरा तो बहुत एक्सपीरियंस है, मैं बहुत, तो वो आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है। बाकी देखिए, आप वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूँ आप लोग के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, टाइम टू अपडेट आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।